दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि वही जो ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे बोलते रहते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो मैं किस प्रकार से याद करूं उन चीज़ों को ताकि मुझे लॉन्ग समय तक वो चीज़ याद रहे। ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपके लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि देखो यहाँ पर मैं आपको चार बात बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि याद नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं, अगर उसने 1 घंटा पढ़ाई किया है तो अगले ही 5 मिनट में उसको भूल जाता है। तो उसको याद कैसे रखें, समय तक उसको कैसे याद रखें, इसके बारे में बताऊंगा, है ना। कैसे पढ़ना है आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। आप तो है ना पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके लिए काम का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट है जिनको ये प्रॉब्लम है, याद नहीं हो पाता है। अब जो है ना तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको देखो मेहनत तो आपको करना है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो और बहुत ही लंबे समय तक इन चीज़ों को आप याद रखकर आप दोस्तों अपना सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर यह कि कब पढ़ना चाहिए। स्टूडेंटों में ये बहुत सारी चीज़ें रहती है कि नहीं तुम्हें सुबह पढ़ना चाहिए, नहीं तुम्हें दोपहर पढ़ना चाहिए और नहीं तुम्हें शाम को पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट बोलता नहीं मैं तो शाम को ही पढ़ता हूँ, मैं दोपहर में पढ़ता हूँ, मैं शाम को पढ़ता हूँ, तो उसको देखकर वो ऐसा ही करता है। ठीक है, यानी आपके लिए बेस्ट समय कौन सा है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, या फिर दोस्तों आपका रात में आपको रात का है। तो वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब पढ़ना चाहिए। दूसरी बात कितने घंटे पढ़े, है ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको ताकि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगला है कहाँ से पढ़े। ठीक है, क्या आपको जो गरीब स्टूडेंट हैं जो कोचिंग के फीस नहीं भर पाते हैं तो उनके लिए क्या है वो कहाँ से पढ़े, है ना। और भी चीजें हैं जो आप कहाँ से पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इन चार बातों पर अपन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपन आपको बताऊंगा इनको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है भाई, तो पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको किस प्रकार से क्या करना है। फिर आपको लगेगा कि मुझे वीडियो छोड़ देना चाहिए, है ना, तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, देखोगे नहीं। ये सब होता है जब आप स्किप करते हो। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू पूरी वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है ताकि वो भी पढ़ाई कर सके और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं। काफी स्टूडेंट होते हैं सना पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंटों को याद नहीं होता है। जो स्टूडेंट होते हैं उन सभी के मतलब कि ना ये प्रॉब्लम होती है। देखो, यानी कि याद नहीं होता है, कब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये चार टॉपिक है। यहाँ पर इस चार टॉपिक पर अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले है याद नहीं होता है। देखो दोस्तों, याद सभी को अलग अलग तरीके से होता है। कोई स्टूडेंट होता है जो उसको लिख लिख कर याद याद हो जाता है ना। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसे ही याद हो जाता है, एक दो बार पढ़ने पर ही, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सभी की यहाँ पे जो है ना याद करने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। कोई किस प्रकार से याद करता है, कोई किस प्रकार से याद करता है, कोई लिख लिख के याद करता है, तो कोई ऐसे ही याद कर लेता है। तो आपको जो बेस्ट तरीका लगता है, आपने आज तक इतनी पढ़ाई की है, जैसे कि मान लो आपने 12वीं पास कर ली और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब आपने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था, ठीक है, 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था आपने, तो उस समय जब आप कोई बुक्स पढ़ाई करते थे तो आपको याद हो जाता, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो किस तरह से आपको याद हो रहा था। आप उसे लिख लिख कर याद कर रहे थे या फिर आपको ऐसे ही मन में पढ़ने से आपको याद हो रहा था, या फिर दूसरे से डिस्कस करने पर आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ पूछ कर बोलने से याद हो रहा था। तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ कैसे याद हो रही है, आपको वैसे उसको वैसे याद करना है। ठीक है,
ये चीज़ें होती है। तो याद नहीं होता है ये चीज़, ये कोई बात नहीं है। हर कोई बंदा होता है, हर कोई स्टूडेंट मान लीजिएगा, अगर वो पढ़ाई करता है, कोई चीज़ याद कर लेता है, तो वो ये तो चीज़ पक्की है कि वो 7-8 दिन में उस चीज़ को भूल जाएगा। कई होते जो भूलते नहीं है, उनकी क्षमता ज़्यादा होती है याद रखने की। अगर आप उस चीज़ को 7 दिन में एक बार और दोहरा लेते हो तो वो दुगुना हो जाता है, ठीक है। 15-20 दिन वो आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो बीच बीच में आपको दोहरा लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए बीच में, ठीक है। ऐसे भी आप जितना हो सके वो चीज़ को दोहरा लिया करो। आपने कोई चीज़ याद करी, ठीक है, उसके 2 दिन बाद में फिर से उसको पढ़ लो, फिर 5 दिन बाद में उसको फिर से पढ़ लो, ठीक है, ताकि वो आपको, अगर उसको 3-4 बार आप ऐसे बीच बीच में पढ़ाई कर लेते हो, उसी टॉपिक को कोई सा भी टॉपिक ले लीजिएगा, तो वो आपको इजीली से याद हो जाएगा, है ना। आप कभी उसे भूलोगे नहीं। ये भूलने की बीमारी सभी को होती है ना। कई होते हैं जिनकी क्षमता तेज होती है, तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख लेते हैं, लेकिन वो भी एक बार भूल ही जाता है। वो बीच में याद कर लेता है तो उसको भूलता नहीं है। तो आप कोई सी भी अगर आप चीज़ याद करते हो तो उसको आप कुछ समय के लिए, जैसे कि आपको याद है, अगर आपने एक बार पढ़ाई की तो आप उसको शाम को भी एक बार उसको पढ़ाई कर लो, उसको पढ़ लो सोने से पहले, ठीक है। और जब फिर आपको फिर 1-2 दिन बाद में फिर उसी टॉपिक को, उसी चीज़ को एक बार फिर से दोहरा लो, ठीक है। इसलिए आप इसे बीच बीच में दोहराते रहोगे तो वो आपको चीज़ आसानी से याद रहेगी और उसे लंबे समय तक आप उस चीज़ को याद कर पाओगे, ठीक है भाई। याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एक बार उस चीज़ को पढ़ाई कर लेते हो, उस चीज़ को पढ़ लेते हो, दोबारा उसको देखते नहीं हो। आप सोचते हो कि हमें याद हो गया है, अब तो लिख देंगे उसे यहाँ, अब तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको एक बार बीच में पढ़ने की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो बीच में पढ़ा करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल तो आपका क्लियर है। दूसरा सवाल है कि कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। कब पढ़ना चाहिए? कई स्टूडेंट होते हैं जिनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको दिन में पढ़ना अच्छा होता है, और कईयों को शाम को, कईयों को रात को, ठीक है। सबकी अलग अलग आदत है। कोई सुबह पढ़ता है, उसको सुबह पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है, दिन में पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है, शाम को पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको दिन में उनको पढ़ा नहीं जाता, नींद के सिवा उनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ नींद आती है उनको। और शाम को देखा जाए तो घूमने फिरने का देख लेते हैं कि भाई घूमने इधर क्या उधर, ठीक है। तो वो देखते हैं कि सुबह पढ़ लें। तो देखो, आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कब याद हो रहा है। आपका सुबह आपका मन लग रहा है, दिन में आपका मन लग रहा है तो दिन में पढ़ो, सुबह लग रहा है तो सुबह पढ़ो, शाम को लग रहा है तो शाम को पढ़ लो, रात में लग रहा है तो रात को पढ़ लो, जब आपका मन लगे। आप कभी भी दूसरों की नकल बिल्कुल भी मत करना कि दूसरा बंदा अगर सुबह पढ़ाई कर रहा है तो आप सोचो कि मैं भी सुबह ही पढ़ाई करूं। कोई बंदा दिन में पढ़ाई कर रहा है तो आप सोचो कि मैं तो दिन में पढ़ाई करूंगा क्योंकि वो दिन में पढ़ाई कर रहा है। तो कभी भी दूसरों की नकल तो बिल्कुल भी मत करना। सबकी अलग अलग आदतें होती है, सबकी अलग अलग हैबिट्स होती है। कोई कभी किसी को दिन में पढ़ना अच्छा होता है, किसी को रात को पढ़ने में अच्छा होता है। तो आप अपने आप को देखो, आपको कब याद हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात को हो रहा है, तो आप उसी तभी पढ़ो। आप दूसरों की नकल बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और ये चीज़ नहीं है कि आपको दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ाई नहीं होती है। देखो, सब करते हैं पढ़ाई ना, लेकिन ये होता है दिन में क्या होता है कि सारा दिन की जो बातचीतें होती है दिमाग में इधर की इधर घूमती रहती है, तो दिमाग को एक तरह आप एक जगह आप नहीं लगा पाते हो। इसकी वजह से आप जो है ना पढ़ाई नहीं कर पाते हो। आपको दिमाग को एक जगह लगाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो कब पढ़ाई करना चाहिए, देखो ये आपके ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे। आप जो है ना एक बार अपनी तरफ देखो
और आप सोचो कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को देखो, जब आप पढ़ाई करने बैठो, आपको कब याद हो रहा है, कब आपका मन लग रहा है, तभी पढ़ाई कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब आपका मन करे। अगर आप रात को सो रहे हो, आपका इच्छा हुई आपको पढ़ने की, तो आप रात को पढ़ाई कर लो। दिन में आपकी इच्छा हो रही है तो दिन में पढ़ाई कर लो, शाम को इच्छा हो रही है तो शाम को पढ़ाई कर लो, है ना। जरूरी नहीं है आप, जैसे कि आप सुबह पढ़ाई करते हो, आप सोचो मैं तो दिन में तो नहीं पढ़ूंगा, दिन में सोऊंगा, शाम को काम करूंगा, रात को भी सोऊंगा, तो सुबह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग हैं जो 24 घंटे में से काफी समय तक 15-15, 16-16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उनको देख लो और आपको देख लो फिर। और जो कई स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ के भी, है ना, कम समय में यानी कम घंटे पढ़कर भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं, भाई उनके पास दिमाग है, वो कुछ अलग तरीके से सोचकर चलते हैं, इस भीड़ से हट के चलते हैं। पहले से उसको सोच लेते हैं कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से मुझे स्टडी करना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे एग्जाम में क्या क्या आएगा, मुझे सिलेबस को कवर किस प्रकार से करना है, वो सारी चीजें पहले से सोच कर रखता है। आप होते हो जो बिना सोचे समझे ही लग जाते हो आप पढ़ाई करना, आपको पता ही नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है, कि कोई यूट्यूब पर देख लिया, कोई मैथ पढ़ा रहा तो मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ा रहा तो रीजनिंग पढ़ लिया, है ना। आप टॉपिक वाइज भी नहीं पढ़ते हो। तो आप पहले तो अपना सिलेबस बनाओ, सिलेबस बनाओ, ठीक है। सिलेबस बनाने के बाद में दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आ रही, कौन सिलेबस उसका क्या है, सिलेबस को देखो। फिर दोस्तों आप, है ना, एक मतलब अपना टाइम टेबल बना लो। मैं आपको लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कब कब जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट को कितना कम समय देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है भाई। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी, दूसरों की नकल तो बिल्कुल भी मत करना है कि भाई वो दिन में पढ़ रहा है तो मैं दिन में ही पढ़ूंगा। ठीक है, आप अपने आप को देखना कि आपका मन कब लग रहा है, आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। आप कहीं तो ऐसे भी होंगे जिनका मन तो ना तो दिन में लगता है, ना शाम को लगता है, ना रात को लगेगा, ना सुबह लगेगा, उसका मन तो कुछ अलग तरीके पर ही लगता है। तो भाई देखो, पढ़ाई करने की इच्छा तो किसी को नहीं होती, है ना। सभी को घूमने की इच्छा होती है बाहर, है ना। पढ़ाई में सभी को जोर आता है पढ़ाई करने में, लेकिन भाई मजबूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई कर लोगे, सरकारी नौकरी ले लोगे, तो वो आपके काम ही आएगी, कोई दूसरों के काम नहीं आएगी, है ना। बस भाई ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आप पढ़ाई करोगे और कोई किसी दूसरे की नौकरी लग जाएगी तो वो मौज करेगा तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। आप पढ़ाई करोगे, आप मेहनत करोगे, तो उसका फल आपको ही मिलेगा। अभी जो आपके पास समय है, अगर उसको सही तरीके से आप यूज करते हो उसको, और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर लेते हो, और आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो, तो वो आपके ही काम आएगी। आपका ही जीवन एक तरीके से मान के चलिएगा सही हो जाएगा। आपको 12-12 घंटे जॉब नहीं करना पड़ेगा। सोचते हैं कि अरे छोड़ो फालतू में, सरकारी नौकरी में क्या रखा है, प्राइवेट जॉब कर लेंगे। प्राइवेट जॉब भी हर किसी को नहीं मिल रही है ना। प्राइवेट जॉब में भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और वो प्राइवेट जो इंटरव्यू लेता है वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो बंदा होता है उसको छाड़ता है वो, और फिर तो वो आपको 12 घंटे खूब रगड़ेगा पहले तो काम में, और वो आपको सैलरी वैसे इतनी 10-12 हज़ार देगा। फिर जैसे आप ऐसे 12-12 घंटे उसमें काम करोगे, फिर आपको याद आएगा कि हम तो 12 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे पढ़ाई कर कर ही अपन गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। कम से कम वहां पर तो इतना काम नहीं करना पड़ता,
बढ़िया से किसी कमरे में एसी वाले में बैठ के आराम से कुछ काम कर रहे होते और 12 घंटे काम कर रहे हो आप। तो आपको देखो, जब कोई नया काम रहता है तो उसमें आपका मन लगता है। कोई सी भी चीज़ हो, कोई नई तरीके की चीज़ होती है तो उसमें जाने का आपका मन करेगा। और जब उस चीज़ में आप चले जाओगे, कुछ समय बीत जाएगा तो फिर आपका मन जो हो उससे भर जाता है। भाई आपको है ना, कैसे भी करके समय का सही तरीके से यूज करके आपको गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। जब आपने गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो उस समय जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। बहुत ही वो जो समय होगा, जो पल होंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, उस समय जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो देखने लायक होगी। तो भाई, लेकिन ये कब होगा? जब आप मेहनत करोगे। आपको जी जान लगाना है। आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। और भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, आप 3-4 घंटों में रह जाते हो और आपको वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। आपको अपने घर की तरफ भी देखना है एक बार कि मेरा घर जो है किस प्रकार से है। गरीब गरीब हम, गरीबी को दूर करना है, नौकरी लग के बढ़िया से जिंदगी को जीना है। अरे भाई, ये बताओ आप कि आप अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो सारी जिंदगी रगड़ बगड़ चलेगी आपकी, है ना। ना तो आप जी पाओगे ना मर पाओगे, उस कंडीशन में आप हो जाओगे। ना तो आप सुख से रह पाओगे ना दुख से, कभी सुख कभी दुख, कभी रोना और कभी धोना। उस तरीके से का आपका जीवन चलेगा। आपकी सैलरी होगी 12-13 हज़ार, उसमें आपका कौन सा खर्चा चली जाएगा? कुछ भी नहीं चलेगा। कभी आपके हाथ में कभी तो लाखों रुपए तो आएगा ही नहीं। कभी आप नया घर बना ही नहीं पाओगे, कभी नई गाड़ी ले ही नहीं पाओगे। घर चलाना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तो आप अपने माँ बाप के पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे सब कुछ कर रहे हो आप। जब आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जिंदगी चलती है, किस प्रकार से जीना होता है। इस समय का सही यूज आपको करना है और आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई कर लो किसी भी तरीके से, खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो पढ़ाई करने में और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। सिलेक्शन जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, अभी आप जो है, आपकी उम्र है, जब आप पढ़ाई करते हो तो 26-27 साल तक आप खूब मेहनत, जिसे आप मेहनत कर लेते हो, आप नौकरी लग गए। जैसे 22-25 की उम्र में आप नौकरी लग गए, बाकी की जिंदगी बहुत ही आसान तरीके से सुख में गुजरेगी। बढ़िया से मंथली आपकी इनकम आ जाएगी। आपको तो ऐसा तो है ही नहीं कि मेरा काम नहीं आ रहा, मेरा सेट पैसे नहीं डाल रहा है। ये तो पक्का है कि हर महीने की 1 तारीख को आपका जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तब। तो भाई, फिर आप मेहनत क्यों नहीं करते हो? हाँ, फिर आप फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि काश मैं पढ़ाई कर लेता तो मुझे आज इस प्रकार से जीना नहीं होता। इसलिए भाई आपको पढ़ाई करना है ना, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको। सब होता है, ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, वही है कि कितने घंटे पढ़े।
है जो कोई स्टूडेंट होता है, ठीक है, तो वो 5-6 घंटे पढ़ के ही नौकरी ले लेता है ना। और कोई जो होता है जिनका 15-15 20-20 घंटे पढ़ाई करता है ना, तो भी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज होती है भाई। तो भाई आपको क्या करना है ना, तो आपको ये नहीं करना। आपको जब भी अगर मान लो जैसे कि आपने 1 घंटा अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपको देखना है कि आपने 1 घंटे में क्या क्या कर लिया, आपने 1 घंटे में क्या सीख लिया, ठीक है। और रोज आपको ऐसा देखो कि क्योंकि आपको रोज कुछ नया सीखने की जरूरत है, ठीक है। आप हो कि उसी एक ही चीज को पढ़ाई करते रहे तो आप आगे बढ़ते नहीं हो, कि आज जो इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। न्यूज को भी पढ़ना जरूरी होता है नॉलेज के लिए, ठीक है। और साथ ही आपके जो कंपटीशन जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसको फोकस रखकर उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है ना। रोज नई आपको जानकारी लेना होगा। अगर आप देखो आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो ये जरूर नहीं है, जब भी आपका मन लगे, जैसे कि आपने मान लो जैसे कि 3-4 घंटा आपने पढ़ लिया, तो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। रेस्ट कर लो, फिर जब भी आपका मन करे पढ़ाई करने को तो आप फिर से पढ़ाई में लग जाओ, है ना। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। आपको मन को कैसे भी करके लगाना है। जब भी आपका मन नहीं करता है कि मेरा पढ़ाई करने का आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप अपने घर की स्थिति को देख लीजिएगा। आप सोचिएगा कि जब मैं घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आएगी तो मैं कैसे जो है घर को चला पाऊंगा, कैसे मैं जीवन को व्यतीत कर पाऊंगा। आपको खुद को सोचना पड़ेगा इस चीज को, आप खुद ही मोटिवेशन हो जाओगे, है ना। तो इन चीजों को लेकर चलना है, तो ऐसे ही मन लगने लग जाएगा। आप अपने माँ बाप की तरफ देखो, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका घर जो अपना घर है वो चला रहे हैं, है ना। उनकी तरफ भी देखना है, साथ ही अपने जीवन को भी देखना है, अपने जीवन की तरफ भी देखना है कि आने वाले फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। मुझे धक्का नहीं खाना है, मुझे अभी मेहनत करनी है, मेहनत करके मुझे कुछ बनना है, ताकि मुझे बाद में मुझे कोई तकलीफ ना हो, मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, समाज में नाम रोशन हो जाए। साथ में आपका नाम ही नहीं, आपका माँ बाप का भी होगा, आपके पूरे परिवार का होगा। भाई उस परिवार का लड़का है, उस गांव का लड़का है जो इसमें सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर चलना, जब आपका मन करे तब आपको पढ़ाई करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाती है कहाँ से पढ़े, ठीक है भाई, कहाँ से पढ़े। देखो अगर आपके पास कोई बुक्स है ना, देखो मैं पहले तो देखो कैसे पढ़ना है आपको, इस बात को देखिएगा। जैसे कि मान लो आपने कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सबसे पहले आप या तो देखो आप यूट्यूब पर डाल लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पर देख लो कि उसका सिलेबस क्या क्या है, या फिर दोस्तों गूगल पे जाके बहुत सारी वेबसाइट है जिन पर आपका जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस निकाल लो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने मैथ का सिलेबस निकाल लिया, उसमें जैसे परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, मिक्सर एंड एलिगेशन भी है ना। बहुत मतलब कि ये टॉपिक है आपके वहाँ पे, है ना। तो आप जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हो गए उस सिलेबस में मैथ के में तो आपको क्या करना है, जैसे पहले परसेंटेज के टॉपिक निकालो आप, फिर उस पर अगर जैसे वो क्लियर हो जाता है तो उस पर आप टिक लगा लो कि मैंने परसेंटेज वाला क्लियर कर लिया। फिर दोस्तों अगला प्रॉफिट एंड लॉस का है टॉपिक, तो उस पर जो है उसको करिएगा, ठीक है, पूरा कर लीजिएगा। फिर उस पर है ना जो सही का निशान यानी टिक लगा लीजिएगा, भाई मैंने ये भी कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों अपना जो प्रत्येक सिलेबस है उसको पूरा करना है। सिलेबस जब आपका पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में लगे रहना है, अदर सब्जेक्ट भी है उनका सिलेबस भी देखना है इसी तरह से, तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो सारे सिलेबस को देखना है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, फिर बाद में दोस्तों रिवीजन करना है,
ठीक है। और रिवीजन खूब दबा के करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन मैथ में निकालना है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको करना है, जीके जीएस को आपको खूब पढ़ना है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जिनको आपको रेगुलरिटी के साथ में चीज़ें करनी है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर ही जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंगों में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, और दोस्तों बड़े बड़े दोस्तों आप अधिकारी भी बन सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में दोस्तों बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना, जो आपको लेना चाहिए। यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारी क्लासें जो आपके लिए दे रहे हैं मैथ के अंदर, है ना। तो दोस्तों आपको मैथ से जुड़े रहना है, मैथ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और भी दोस्तों जितना सिलेबस है, और दोस्तों जैसे कि आप बुक लेकर आ जाते हो तो बुक में से देख लीजिएगा, यूट्यूब है ना। जितना हो सके उतने क्वेश्चन निकाला करो, फालतू की चीज़ों को आप छोड़ दो, बाहर की दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब मत रखो। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं है ना, सब कामयाब आदमी को देखता है। अभी दुनिया को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो दुनिया आपके पीछे भगेगी। अभी दुनिया आपको सिर्फ ताने के सिवा कुछ भी नहीं देगी। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाते तब तक आपको कुछ भी नहीं देगी। जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले लोगे ना, तब उनको पता चलेगा कि हाँ वो जॉब लग चुका है उसका बेटा, तो आपकी वैल्यू बहुत ही बढ़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। और दोस्तों मैंने आज जो सारी चीज़ें बताई है तो समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको बहुत ही मेहनत करना है, ठीक है, जी जान लगा देना है। आपको पूरे प्रेशर के साथ, पूरी क्षमता के साथ में दोस्तों आपको पढ़ाई करना है और गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। यार दोस्तों अभी गवर्नमेंट जॉब जो लोग ले रहे हैं वो भी इस दुनिया का ही है, वो भी रोटी खाते हैं और वो भी इंसान ही है, और इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं। कोई अलग से अलग दुनिया से वो आए नहीं है, कोई उनके पास अलग से कोई शक्तियाँ तो है ही नहीं है ना। सबके पास दोस्तों दिमाग है, दिमाग को लगाना अपने वक्त में, दिमाग को आपको कंट्रोल करना है और पढ़ाई में लगे रहना है, फालतू की चीज़ों से दूर रहना है। जो गलत शौक है उनको, उनके पास में जाना नहीं है, गलत जो बातें उनके सुनना नहीं है। आपको रेगुलरिटी के साथ में सिर्फ आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार के दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में दोस्तों मैथ की क्लासें आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।